बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। एक मरतबा फिर आप लोगों का फीडबैक एंड आई विल ट्राई टू माई बेस्ट कि आप लोगों के जो कमेंट होते हैं उसके ऊपर मैं कुछ अपने जवाब दूं। और एक बार फिर शुरुआत इस वीडियो में वही करना चाहूँगा। एक बार फिर एक दो कमेंट आए, उन्होंने कहा कि यार अच्छा नहीं लगता आपके फ़ोन जो मोबाइल फ़ोन है उसकी रिंग टोन ऑन होती है। तो भाई एक बार फिर मैं यही कहूँगा आपसे कि मैं इस बात पर मुकम्मल तौर पर कन्विंस हूँ कि अगर मोबाइल फ़ोन की घंटी बज भी रही है तो मैं उसको म्यूट कर देता हूँ, और अगर कोई मैसेज आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल आप लोगों की राय है, उसका मैं एहतराम करता हूँ। लेकिन अब इससे ज़्यादा मज़ीद मैं अब क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। 2 टेस्ट मैच आज स्टार्ट हुए हैं और दोनों टेस्ट मैचों में अगर हम बात करें तो मेज़बान टीम कुछ बेहतर पोजीशन में दिखाई दे रही है। पहले मेरा ख्याल है कि हम भारत और इंग्लैंड टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं। और भारत की क्रिकेट टीम जो है वो पहला टेस्ट मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हारी है इंग्लैंड के खिलाफ। जनूबी अफ्रीका का दौरा भी उनका कुछ इतना अच्छा नहीं रहा। एंड इन द एब्सेंस ऑफ विराट कोहली भारत की क्रिकेट टीम की जो बैटिंग लाइनअप है उस पर बड़े क्वेश्चन मार्क थे, और ये सवालात आज भी टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप पर मौजूद रहे। बट एक सिंगल हैंडेडली परफॉर्मेंस ने भारत की टीम को, अगर मैं कहूँ कि मुकम्मल तबाही के दहाने पर पहुँचने से बचा लिया तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और आज वाइजक क्रिकेट स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान सेकेंड टेस्ट मैच, और डॉक्टर YS राजासेखेरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम। 2005 में जब मैं पाकिस्तान टीम के साथ भारत गया था तो विशाखापट्टनम में पाकिस्तान और भारत का एक वनडे मैच कवर करने का इत्तेफाक हुआ था। पोर्ट है ये इंडिया का, और पाकिस्तान और इंडिया के इस मैच में बड़ी तादाद में जो लोग थे वो मैच देखने के लिए आए थे। आज एक बार फिर रोहित शर्मा जो है वो टॉस के मामले में कामयाब रहे। उन्होंने पहले बल्लेबाजी का इंतखाब किया, और भारत की जो स्पिन बॉलिंग थी कौन है, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव के साथ मैदान में उतरी। और मेज़बान इंग्लैंड की टीम जिनको इस सीरीज़ में 1-0 की बढ़त हासिल है, रेहान अहमद, टॉम हार्टले और साकिब बशीर इस स्पिन अटैक के साथ वो इस मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो रूट जिन्होंने राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की फर्स्ट इनिंग में 4 आउट किए थे, अब वो इंग्लिश टीम के चौथे स्पिन ऑप्शन हैं, लेकिन आज वो विकेटलेस रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के दरमियान इस टेस्ट मैच की, तो पहले दिन के खेल के बाद 93 ओवर में भारत ने 3.61 के रन औसत, जिसको आप इंडियन लैंग्वेज में रणनीति कहते हैं, 336 किए हैं 6 विकेटों के नुकसान पर। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक मरतबा फिर भारत के वो बैट्समैन जिनके ऊपर भारत की टीम बैंग कर रही थी वो बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। कप्तान रोहित शर्मा 14 पर गए, फिर शुभमन गिल 34 पर गए, और सुरेश अय्यर 27 रन बनाकर आउट हुए। और इस मौके पर चौथी विकेट पर रजीत पाटीदार, जिनको आज सरफराज खान के ऊपर जो है वो फौकियत दी गई, और सरफराज खान जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये जनाब डेब्यू करेंगे, नहीं कर सके वो डेब्यू। और रजीत पाटीदार ने जो है वो एक मरहले पर जब भारत 179 for 3 था, वहाँ से वो 249 तक स्कोर को लाने में कामयाब रहे। चौथी विकेट पर उन्होंने जायसवाल के साथ, जो भारत की इनिंग के आज हीरो रहे, 70 रन जोड़े। और ये वो पार्टनरशिप थी जिसने भारत की बैटिंग लाइनअप को किसी हद तक, अगर मैं कहूँ, इस्तेहकाम दिया तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर अक्षर पटेल 27 पे गए और 17 रन भारत कर सके। और भारत की टीम ने आज जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ तो 6 विकेट पर 336 रन कर लिए थे, और सिर्फ 1 सेंचुरी के साथ, और कोई हाफ सेंचुरी भी नहीं है, एक बेहतर परफॉर्मेंस मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ। लेकिन अब बात कर लेते हैं जनाब भारत की इनिंग के हीरो, भारत की बैटिंग लाइनअप को इस्तेहकाम देने वाले, भारत की एक बेरौनक सी बैटिंग लाइनअप में चमकीली परफॉर्मेंस देने वाले जनाब राजस्थान रॉयल के बड़ी उम्दा बल्लेबाजी की आज जसवी जायसवाल ने। बाएं हाथ से खेलने वाले जायसवाल जो हैं, उन्होंने टेस्ट करियर में आज अपनी दूसरी सेंचुरी की, जिसको आप शतक कहते हैं,
257 गेंदों पर 17 चौके 5 छक्के और 179 रन पर वो नॉट आउट हैं। और मुझे इंग्लिश टीम की जो सेकेंड इनिंग थी राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, उसका आज अगर मैं कहूँ कि टेलर लगा और ऐसा लगा रीकैप, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। वहाँ पर तने तना जो है वो ओली पॉप ने 196 किए थे और इंग्लिश टीम को उन्होंने भारत के सामने खड़ा कर दिया था। और यहाँ पर आज जो है वो जायसवाल जो है वो तने तनहा आज हमें खड़े दिखाई दिए। और 2003 जुलाई में इन्होंने डेब्यू किया था जनाब। और जायसवाल जो थे बाएं हाथ के बैट्समैन, इन्होंने जनाब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जुलाई 2023 में अपने लास्ट ईयर अपने टेस्ट डेब्यू पर 171 रन की इनिंग खेली थी। और हैदराबाद दक्कन टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 80 किए थे, सेकंड इनिंग में 15 करने में कामयाब हुए थे। और जनूबी अफ्रीका का इनका दौरा कुछ इतना अच्छा नहीं रहा था, मैंने ट्वीट भी किया इस बारे में। 4 इनिंग में एक मरतबा अकाउंट ओपन किए बगैर आउट हुए, 50 रन उन्होंने बनाए थे। लेकिन यहाँ पर अब वो अब तक 3 इनिंग में 100 और 50 कर चुके हैं, अभी भी नॉट आउट है। और क्या पता कि वो डबल 100 करते हैं। और टेस्ट क्रिकेट में अब भी जनाब वो पहली मरतबा जो है वो डबल 100 की तरफ जो है वो गामजन हैं। लेकिन बहरहाल 179 रन की इनिंग के साथ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का जो है बेहतरीन स्कोर बना लिया। इससे पहले 171 रन था उनका डेब्यू पर बेहतरीन स्कोर। लेकिन भारत की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें जो सवालात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। खासतौर पर भारतीय मीडिया जो है वो बात कर रहा है जनाब शुभमन गिल को लेकर। और शुभमन गिल एक मरतबा फिर बड़ी कारकर्दगी ना दिखा सके, सुरेश अय्यर बड़ी कारकर्दगी ना दिखा सके। भारत में अगर हम बात करते हैं तो आईपीएल और उनका जो डोमेस्टिक क्रिकेट है रणजी ट्रॉफी, वहाँ के जो परफॉर्मर आते हैं वो ऑन एंड ऑफ अपनी जगह बनाते हैं। हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड का दौरा, ऑस्ट्रेलिया का दौरा, हमारे जो डोमेस्टिक परफॉर्मर हैं वो बुरी तरह जो है वो कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। लेकिन अपने मैदान पर इससे बेहतर मौका मिलेगा नहीं भारत के बल्लेबाजों को। और ख़ास तौर पर जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है भारतीय मीडिया में शुभमन गिल को लेकर, और एक टाइम पर वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अब वो खासा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनकी जो लास्ट परफॉर्मेंस है अगर उसको मैं लेकर चलूँ तो वाकई जो है वो जनाब सर उठाती हुई हमें दिखाई दे रही है। और वजह क्या है, अहमदाबाद में उन्होंने किए थे मार्च 2023 में 128 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद से ये जो आज उनकी इनिंग है जहां पर वो 34 रन बनाकर आउट हुए हैं, 12 इनिंग उनकी हो गई हैं बिना 50 के, 207 रन तक इन 12 इनिंग में उन्होंने स्कोर किए हैं। वो जो 128 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मार्च 2023 में उन्होंने नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की थी। फिर आज खासे चर्चा में रहे हैं इंग्लिश टीम के शोएब बशीर। और उसकी वजह यह है कि शोएब बशीर को कुछ वीज़े का प्रॉब्लम हो गया था, फिर वो वापस गए, वहाँ से वीज़ा लगवा कर आए। और 20 साल के समरसेट के राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, बड़ी दिलचस्प मैं देख रहा था इनका मामला है। और वो ये है कि ये अक्टूबर 2000 जो है वो 3 में पैदा हुए हैं और मई 2023 में जेम्स एंडरसन ने लॉर्ड्स पर जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। तो जिस साल अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे थे एंडरसन, उस साल जो है वो पैदा हो रहे हैं साकिब बशीर। और आज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 691वां विकेट हासिल किया जब उन्होंने शुभमन गिल को आउट किया। और 17 ओवर डाले एंडरसन ने, मार्क वुड की जगह उनको टीम में शामिल किया गया। बड़ी इकोनॉमिकल उन्होंने बॉलिंग की, 3 मेडन, 30 रन, 1 विकेट और 691 विकेटें। टेस्ट क्रिकेट की तारीख के कामयाब तरीन जो बॉलर हैं वो बन चुके हैं। फिर लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक गुगली बॉलर 19 साल के लिस्टरशायर के जो हैं वो रेहान, उन्होंने आज 2 आउट किए। साकिब बशीर ने जो है वो शोएब बशीर ने जो है वो 2 आउट किए हैं। और इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है कि सिर्फ 10 फर्स्ट क्लास मैचों के 6 फर्स्ट क्लास मैचों में 10 विकेटों के ऊपर जो है वो इंग्लैंड इनको इंडिया लेकर आया है। तो इसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू हो रही है। बट पहला दिन अगर मैं ये कहूँ कि जायसवाल ने भारत की टीम को बचा लिया तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। अब देखना ये कि सेकंड डे किस तरह की कारकर्दगी दिखाती है, भारत की टीम अपने पहले इनिंग के स्कोर को कहाँ तक लेकर जाती है। ऑन द अदर साइड कोलंबो में जनाब टॉस जीता श्रीलंका ने और उन्होंने पहले अफगानिस्तान को 1 ऑफ टेस्ट मैच में बल्लेबाजी कराई। 198 62.4 ओवर में उनको समेट दिया। और दाएं हाथ के रहमत शाह 91 रन, सेकेंड टेस्ट 100 नहीं कर सके। बट
फर्नांडो जो थे, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, एक राइट आर्म फास्ट बॉलर, और वो पड़ गए जनाब अफगान टीम को। और विश्वा फर्नांडो ने 4 आउट किए, अशिता फर्नांडो ने जो है वो 3 आउट किए। और आज जब कोलंबो में पहले दिन का खेल खत्म हुआ तो बगैर किसी नुकसान के श्रीलंका ने 80 रन स्कोर कर लिए थे, और अफगानिस्तान की पहली इनिंग 198 को बराबर करने के लिए उनको 118 रन दरकार हैं, और तमाम 10 की 10 विकेटें उनकी बाकी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर वेस्ट इंडीज़ की टीम है। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो जनाब किक ऑफ होने जा रहा है इस महीने। तो बहुत सारी खबरें हैं। शोएब मलिक जो है वो बांग्लादेश खेलने के लिए जा रहे हैं, तो गुफ्तगू आपसे होती रहेगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम यहीं अपनी गुफ्तगू को समेटेंगे। आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद यार हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।